हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन है ये पेज 216 पर एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका ए पार्ट देखिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सबसे पहले हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं पैरेलल। देखिए जरा कैसे कनेक्ट करेंगे। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ये हो गया 1 ओम और ये हो गया 10 की पावर 6 ओम। और ये मैं मान लेता हूँ R1, इसे मानता हूँ R2। अब इसका क्या निकालना है, हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट, अब देखिए ये पैरेलल है, कैसे पता चला मुझे, या समझ लीजिए। यहाँ पर मैं एक बैटरी जोड़ लेता हूँ, या सेल जोड़ लीजिए। मैं यहाँ बैटरी जोड़ दे रहा हूँ। ये हमने प्लस माइनस। अब यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ जब करंट आएगा तो इधर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। दो पाथ हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पर करंट में क्या हो गया, करंट का बंटवारा हो गया। एक I1 इधर और I2 इधर। और जब भी करंट डिफरेंट हो जाए तो वो क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब कैसे निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट, इसे मान लेता हूँ REQ, R इक्विवेलेंट। और फार्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस 1/R2। इसकी वैल्यू रखिए। 1/R1 कितना है, 1। R2 कितना है, 1/10 की पावर 6। अब इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6। इससे डिवाइड कीजिए, इससे मल्टीप्लाई। तो ये तो 10 की पावर 6, इससे डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1। ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 लिख के कितने जीरो लगा दिए जाएँ, 6 जीरो लगा दिए हमने, और 1, और इसी तरह 4, 5, 6। अब इसे सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ये 1/R इक्विवेलेंट है। ये जो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर गलत होने के चांस हो जाएंगे। यहाँ देखिए 1/R इक्विवेलेंट का मतलब हो गया, यहाँ लिखिए 1 और इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2, 3, 4, 5, ये 1, और ये कितना हो गया, 1 लिख के 2, 3, 4, 5, 6। अब जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे 4, 5, 1। और जब आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर हम मान ले रहे हैं 1। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ गिवन है 1 ओम, 10 की पावर 3 ओम। तो मैं चेंज कर लेता हूँ। चलिए इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। मैं एक यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में इन्होंने एक तो 1 ओम, 10 की पावर 3 ओम और 10 की पावर 6 ओम गिवन है। तो यहाँ पे कितने बना दिए जाएं, 3 रेजिस्टेंस बना लेते हैं। देखिए इस तरह से बना लेना है। तो ये हो गया R1 1 ओम, ये R2 10 की पावर 3 ओम, और ये हो गया R3 10 की पावर 6 ओम। इधर से करंट जाएगी, इधर करंट आ जाएगी। और यहाँ देखिए I1, I2, I3, यहाँ क्या हुआ, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब इसका भी रिजल्टेंट निकालना है। तो फिर वही फार्मूला 1/R1, 1/R2, और बताइए एक और लिखेंगे, यहाँ 3 है तो 1/R3। अब कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू रख दीजिए और इसे हमें सिंप्लीफाई कर देना है। इसका एलसीएम ले लीजिए, 10 की पावर 6 होगा। इससे डिवाइड कीजिए, 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह इससे डिवाइड कीजिए। देखिए 10 की पावर 6 को 10 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जानते हैं कितना आएगा,
10 की पावर 6 इसे ऊपर ले जाइए, 10 की पावर -3 और ये आ गया 10 की पावर 3। अब जिन बच्चों को इस तरह से नहीं आ रहा, समझो कैसे करोगे। ये जो 10 की पावर 6 है, इस तरह से 6 जीरो और नीचे 3, ये देखो ये कैंसिल, तो कितना आ गया 1000। और इसी को हम क्या कराएं 10 की पावर 3, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ 10 की पावर 3 और इससे डिवाइड करेंगे 1 तो 1। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अब इसे सॉल्व कर देना है। तो मैं यहाँ स्पेस बनाता हूँ। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको फार्मूले आने चाहिए और दूसरा कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये हो गया 10 की पावर 6। अब इसे सॉल्व करते हैं। कितने जीरो लगाऊं 6 जीरो और यहाँ कितने 3 और ये हो गया +1। इसे ऐड कर लीजिए और 10 की पावर 6 को ही मैं ये आ जाएगा। तो जब इसे आप ऐड करेंगे देखो कैसे करोगे, 2 3 4 5 6 फिर 3 0 1, समझ में आ रहा है। फिर 1 यहाँ ऐड कर लो, ये 1 हो गया 0 0 1, ये देखो क्या आ गया, ऊपर आ जाएगा 1 0 0 फिर 1 0 0 1 और नीचे क्या आ गया 6 0 लगा दीजिए। और ये किसका है R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट है। और जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला आएगा नीचे, और इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.99। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं इसे नोट कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिए। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, इट मीन्स मैं इसे R1 मान ले रहा हूँ। अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, इसे R2 मान लिया। वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम, R3 मान लिया। आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्टेड है और कितनी वोल्ट की बैटरी है 220 वोल्ट सोर्स। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख ले रहा हूँ। R1 इक्वल टू कितना हो गया 100 ओम, R2 इक्वल टू हो गया 50 ओम और R3 इक्वल टू हो गया 500 ओम। और सोर्स कितना है वोल्टेज का, सोर्स 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अब आगे देखिएगा ध्यान से। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज वेल एज 3 appliances, what is the current through it। तो एक तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और दूसरा हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो एक तो हमें क्या निकालना है R इक्विवेलेंट और दूसरा क्या निकालना है करंट। अब मैं स्पेस बना लेता हूँ। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सिंपल है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर्किट बनाता हूँ। ये देखिए तीनों किस में पैरेलल है, तो हम सर्किट बनाते हैं पहले। ये सोर्स हो गया, मान लीजिए बैटरी लगा दे रहा हूँ मैं, ये हो गया। ये हो गया R1 R2 R3। मैं इसे पैरेलल क्यों कंबाइन कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो R1 की वैल्यू कितनी है 100 ओम, R2 कितना हो गया 50 ओम,
R3 कितना हो गया 500 ओम, सोर्स कितना हो गया 220 वोल्ट। करंट इधर से जाएगी और इधर से आ जाएगी, और देखिए यहाँ जाएगी तो इसके 3 पाथ हो गए। इट मीन्स ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज हो गई। अब R इक्विवेलेंट कैसे है, ये कैसा दिया है पैरेलल, तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला आप जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तीनों कैसे है पैरेलल, तो ये फार्मूला पैरेलल का लगा दिया हमने। अब इसकी वैल्यू रखिए, R1 कितना हो गया 100, R2 कितना हो गया 50 और R3 हो गया 500। सॉल्व कर लेते हैं। ये रखा हमने 500, डिवाइड कीजिए 5 आ जाएगा, ये 10 आ गया, ये 1 आ गया। अब देखिए था 15/16 और ये आ गया 8/250 और सिंप्लीफाई कीजिए 4/125 ओम। लेकिन ये क्या है 1/R इक्विवेलेंट, और हमें क्या निकालना है R इक्विवेलेंट। तो 125 ऊपर और 4 नीचे, डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 4 3 12, 4 ये इतने ओम आ जाएगा। ये आंसर हो गया इसका R इक्विवेलेंट। एक तो हमने ये निकाल लिया, अब हमें निकालना है करंट। तो देखिए करंट कैसे निकालेंगे, अब तो बहुत ही आसान है, हमें निकालना है करंट। तो अब सोचिए ये क्या तीनों जो हमारा इक्विवेलेंट आया उसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे एक सर्किट बना देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं इक्विवेलेंट वाला। वो हमने कितना निकाला है, ये आ गया, देखिए ये आ गया R इक्विवेलेंट कितना आ गया 125/4 ओम, या इसी को 31.25 ओम। क्लियर, इतने ये आपको पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। तो ये हमने इक्विवेलेंट निकाला। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है करंट। तो करंट कैसे निकालेंगे, V = IR ओम्स लॉ से, और हमें निकालना है करंट, तो V/R। आसान हो गया क्योंकि वोल्टेज तो गिवन है कितना 220, और R की वैल्यू कितनी हो गई 125/4। और इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.04 एम्पियर। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। देखिए ये 5 से 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, इस तरह से डिवाइड कर लेना है, और ये आ जाएगा 176 और 25, और इससे फिर जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7.04 एम्पियर। तो देखिए इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन देखने में बड़े हैं लेकिन इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें ये पूछा जा रहा है कि हमें क्या फ़ायदा होगा यदि अगर हम डिवाइसेस को पैरेलल जोड़ें और सीरीज में जोड़ें। तो देखिए फ़ायदा देखते हैं इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझ लेते हैं फिर इसका आंसर लिख देंगे। तो इधर लिखता हूँ मैं एडवांटेज इन सीरीजेस, देखते हैं क्या एडवांटेज हो रहे हैं, और एडवांटेज इन पैरेलल। तो अभी तो हमें ये मान के चल रहे हैं कि दोनों से ही फ़ायदे हैं, फिर जब हम समझ जाएंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि किस में एडवांटेज और किस में डिसएडवांटेज है। बात समझ में आई। तो चलिए पहले सर्किट बना देता हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग अपने घर के बारे में बात कर लेते हैं कि घर में अगर हम मान लो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने बल्ब लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक फ़ैन लगा लिया। ये देखिए ये फ़ैन लगा दिया, और यहाँ पर हमने बैटरी से जोड़ दिया। अब देखिए इसका भी कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो ये R1 रेजिस्टेंस का, ये R2 का, इसी तरह और भी आप जोड़ सकते हैं। अब मैं पैरेलल जोड़ दे रहा हूँ। चलिए
यहाँ पर मैं एक बल्ब जोड़ ले रहा हूँ और यहाँ पर एक फैन जोड़ लिया। देखिए, ध्यान से देखते रहिए। ये मैंने बैटरी लगा दी, देखिएगा। अब यहाँ भी रेजिस्टेंस इसका R1, यहाँ R2। अब यहाँ से एक प्लग भी लगा लेता हूँ। प्लग लगा दिया हमने और यहाँ भी क्या करता हूँ, एक प्लग लगा लेता हूँ। प्लग लगा ली, चाहे इधर लगा ले चाहे यहाँ लगा लो, कहीं भी जहाँ आपका मन करे। मैंने ये प्लग लगा दिया। अब क्या होगा, ये हमने यहाँ से, तो ये कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब सपोज करो आपने लाइट दे दी, यहाँ से प्लग को ऑन किया और यहाँ से लाइट जाना शुरू, तो क्या होगा, ये यहाँ से करंट का फ्लो होगा, तो ये भी ग्लो हो जाएगा, लाइट जलना शुरू, बल्ब जलने लगा और ये फ़ैन भी घूमना शुरू हो गया, दोनों ही ऑन हो गए। ठीक हो गया। अब ये बताइए, बाय चांस मान लो क्या हो गया, हमारे सर्किट में कोई फॉल्ट आ गया या जल गया। अब क्या होगा, जैसे ही आप ऑन करेंगे या ऑफ़ करेंगे तो देखिए क्या होगा, जैसे ही आपने ऑन किया और सर्किट जल गया, इसके बाद आप अगर सर्किट में कोई ख़राबी आ गई और आप कितना भी ऑन करेंगे तो होना क्या है, ये सारे ही ख़राब हो गए, ना तो बल्ब जलेगा आपका ना फ़ैन चलेगा। तो इससे फ़ायदा या नुकसान, इससे नुकसान हो गया, दोनों ही बंद हो गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ जब करंट आप यहाँ से ऑन कर दिया आपने, तो यहाँ से करंट जाएगी, तो यहाँ दो पाथ हो जाएंगे और ये करंट बाहर आ गई। देखिए, अब अगर आपका मन करता है इस फ़ैन को चलाना तो आप फ़ैन चला लो, इसका मन करता है तो आप बल्ब जला लो। अब यहाँ तो जब ये दोनों सीरीज में जोड़े हैं तो दिन और रात चलते ही रहेंगे ऑन करने पे दोनों ही, और आप चाह रहे हो कि सिर्फ हम लोग बल्ब जलाएं और फ़ैन ना चलाएं। तो यहाँ तो नुकसान ज़्यादा है और यहाँ फ़ायदा है। यहाँ पे क्या है, जो आपका मन करे वैसा काम कर सकते, मतलब ये सेलेक्टिव नेचर में आ जाएगा और ये सेलेक्टिव नहीं आएगा। चाहे यहाँ पे ऑप्शन है, चाहे फ़ैन चलाओ चाहे बल्ब जलाओ। तो इसलिए क्वेश्चन समझ में आया। तो हमें किस में फ़ायदा है, हमें पैरेलल में ज़्यादा फ़ायदा है। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ हमें ऑप्शन भी मिल रहा है। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे पॉइंट बना देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं इसके पॉइंट लिख देता हूँ दोनों के। तो फर्स्ट पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन all devices will on or off simultaneously, एक साथ ही ग्लो करेंगे। और यहाँ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन device will on or off selectively, आप जिसे सेलेक्ट करेंगे वही ऑन और ऑफ होगा। सेकेंड, इफ वन डिवाइस fails, then all devices will turn off or fail। यहाँ पे लिखिए इन if one device fails, then rest of other device will
ऑन। अगर यहाँ पे एक फेल हो गई तो दूसरी डिवाइस क्या रहेंगी, वो ऑन रहेंगी। तो बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मोर बेनिफिशियल इन कंपेरिजन ऑफ सीरीजेस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मोर selective or beneficial than series combination। समझ में आ गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से इसका आंसर लिखना था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसे कैसे करेंगे, पहले इसके कॉम्बिनेशन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, थ्री रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। तो मैं इसे मान लेता हूँ ये R1 है, ये R2 है और ये आपका R3 है। और आपको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस हमें कितना मिल जाए। इसे ऐसे कनेक्ट कीजिए कि टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल जाए, एक तो 4 ओम मिले और एक 1 ओम मिले। तो देखिए यहाँ से जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एक चीज़ तो मुझे पता चल रही है कि ये जो 4 ओम है ये अधिक है और ये 1 ओम कम है। तो ऐसा हो सकता है कि ये पैरेलल कंबाइन किया गया हो। जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे रेजिस्टर्स का तभी वैल्यू लोएस्ट आएगी और जब हम सीरीजेज में करेंगे तो मैक्सिमम आएगी। तो ये एक पॉइंट तो ध्यान रखना है कि जब आप सीरीजेज कॉम्बिनेशन करेंगे तो रेजिस्टेंस कैसा आने वाला है, मैक्सिमम। रेजिस्टेंस जो आएगा वो कैसा आएगा, मैक्सिमम। और जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तब रेजिस्टेंस जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको मिनिमम। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अब हम कैसे इसका कॉम्बिनेशन करें कि हमें एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिले वो 4 ओम का मिले और एक 1 ओम का मिले। तो देखिए हम कितने तरीके से इसे कंबाइन कर सकते हैं, इसे ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो पहला चांस तो ये हो सकता है कि ये जो तीनों दिए हैं इनको हम क्या करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दें। तो पहला तो मैं बनाता हूँ कि ऑल 3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दें। तो चलिए करके देखता हूँ। यहाँ से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ये देखिए मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया। ये हो गया R1, R2, R3 और इनकी वैल्यूज कितनी दी है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। यहाँ से करंट का फ्लो होगा, यहाँ से करंट बाहर आएगी। अब देखिए यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इट मीन्स ये कैसा है, पैरेलल। तो पहली कंडीशन तो ये है कि हमने क्या किया, तीनों को पैरेलल ले लेते हैं। तो पहला चांस तो ये हो गया। अब देखिए इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, R1 1/R2 + 1/R3 हो जाएगा। वैल्यू रखिए, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/3 और ये हो गया 1/6। एलसीएम लीजिए 6, 3, 2, 1। ये कितना आ गया देखिए 5, 6/6 से कैंसिल 1। अब देखिए ये 1/1 तो आर इक्विवेलेंट आ गया 1 ओम। तो ये देखिए बी वाला तो सही हो गया। तो इसका मतलब बी जो पार्ट है उसमें हमें क्या करना है,
तीनों को कैसा ले लेना है, तीनों को लेना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया, तो ये हमें रिजल्ट मिल गया। तो ये एक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा हमें लाना है 4 ओम। तो अब देखिए कैसे आएगा उसे देखते हैं। देखिए अब सेकंड को ध्यान दीजिए। सेकंड में ऑल 3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है। तो ट्राई करते हैं, जोड़ दिया जाए। ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और R3 हो गया 6 ओम। जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो सीरीजेस में इक्विवेलेंट निकालने के लिए तीनों को क्या किया जाएगा, ऐड। तो ये देखिए 2 + 3 + 6, ये हो गया 6 और 3 11 ओम। और हमें कितना लेना है 4 ओम। इट मीन्स मुझे ये पता चल गया कि हम तीनों को सीरीज में तो कंबाइन करके 4 ओम नहीं ला सकते। तो ये कॉम्बिनेशन तो हमारे लिए बेकार हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो हमें कितने तरीके से कर लिया, हमारे पास 2 तरीके आ चुके हैं। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कितने तरीके आ गए हमारे पास। पहला तरीका आया ऑल पैरेलल, दूसरा ऑल सीरीजेस। अब तीसरा मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। तीसरे में क्या करना है, तीसरे में हम क्या करते हैं, 2 कर देते हैं पैरेलल एंड 1 कर देते हैं सीरीज में। तो ये कितने प्रकार से हो सकता है, कितने टाइप से ऐसा कर पाओगे आप, 3 टाइप्स। और अगर 2 सीरीजेस में जोड़ दें और 1 पैरेलल ले लें तो ये कॉम्बिनेशन भी आप कितनी बार कर पाओगे, 3 बार। इट मीन्स 3 और 3 6 7 8, मतलब आपके पास कंबाइन करने के कितने तरीके हैं, 8 वेज हैं। 8 वेज ऑफ कॉम्बिनेशन है आपके पास। तो हमने कौन कौन सा देख लिया, हमने देख लिया ऑल पैरेलल, ऑल सीरीजेज। तो इससे तो काम नहीं हुआ। अब चलिए थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड में देखिए मैं कैसे बनाऊंगा। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि इसमें 3 वेज है, मतलब 3 प्रकार से हम कंबाइन कर सकते हैं। जरा देखिएगा, हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं कॉम्बिनेशन, और 2 को कैसे करना है, पैरेलल। तो यहाँ लिखता हूँ मैं पैरेलल, और 1 को किस में लिखना है, सीरीजेज में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, फर्स्ट वे, सेकंड वे और थर्ड वे। ध्यान से देखते रहिए। देखिए अब आपको पता चलेगा कैसे हम जोड़ने जा रहे हैं। तो सीरीज में कितने, एक ही है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ R1 R2 R3, सही लिखा। ये तो सीरीज में जोड़ूंगा 1। अब अगर ये R1 आपने सीरीज में जोड़ना है तो क्या बच गया, R2 एंड R3 कैसे जाएंगे, पैरेलल चले जाएंगे। अगर R2 को आप सीरीज में जोड़ोगे तो R1 एंड R3 पैरेलल हो जाएंगे। अगर R3 को सीरीज में जोड़ोगे तो R1 एंड R2 कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो मैं स्पेस बना के और इन्हें सॉल्व करता हूँ। देखिए ज़रा, ध्यान दीजिए। अब बहुत से बच्चे परेशान होंगे, सर बहुत ही टफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिएगा ध्यान से। एक तो आंसर आ गया है, अब हमें एक और सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ डिस्टेंस कितने, R1 = 2 ओम, R2 = 3 ओम और R3 अपना है 6 ओम। अब देखिए, आप कंबाइन करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, 3 का फर्स्ट वे। R2 एंड R3 तो पैरेलल बना दूँ। ये हो गया। अब देखो, R2 एंड R3 R1
ये हो गया। R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम, R3 कितना है 6 ओम। अब इसका R इक्विवेलेंट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करें, इसका निकाल लें पैरेलल। RP निकालोगे तो 1/3 प्लस 1/6, ये हो गया 6, 3 2 जा 6, 2 प्लस 1 3/6, और ये हो गया 1/2। इट मीन्स RP कितना आ गया 2 ओम, ये क्या है 1/RP, 1/RP हो गया 1/RP कितना आ गया 1/2। अब RP की वैल्यू निकालोगे तो ये अपोजिट 2 ओम आ गया। इट मीन्स ये पूरा जो आपने निकाला ये कितना आ गया 2 ओम आ गया। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे, ये RP प्लस सीरीज में R1, देखिए ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 2 ओम, तो ये आ गया 4 ओम। तो A वाला आंसर तो ये आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, कितना आंसर आता है, आने लगा समझ में आपको। तो चलिए, तो हमारे दोनों के आंसर आ गए। अब इस कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं क्या इससे भी आंसर आते हैं या नहीं आते हैं। देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए थर्ड का देखते हैं हम लोग, सेकंड वे, थर्ड सेकंड वे। अब देखिए इसमें R1 एंड R3 जो है ये है आपका पैरेलल, और R2 हो गया आपका, ये हो गया R2, R1 R3 पैरेलल। अब R1 की वैल्यू, ये ध्यान से वैल्यू रखिएगा, R3 हो गया 6 ओम, R2 हो गया 3 ओम। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। पहले इसका पैरेलल का निकालते हैं, यह 1/2 1/6, ये हो गया 3 प्लस 1 4/6, ये हो गया 2/3। तो RP की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। अब इक्विवेलेंट निकालना है आपको, ये तो आ गया, ये कितना आ गया दोनों का 3/2, ये आया RP। अब इसे और इसे ऐड कर लीजिए, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा 3/2 प्लस 3, सॉल्व कीजिए 3, एलसीएम लीजिए 2, ये हो गया 6, 9/2। तो ये कितना आ गया 9/2 ओम। तो ये तो मैच कर नहीं रहा, इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन से तो आप आंसर नहीं ला सकते, तो ये हमारे लिए बेकार हुआ। इसी तरह से अब हमें देखना है थर्ड। अब देखिए थर्ड वे, अब इसे भी चेक करते हैं। इसमें R1 हो गया आपका, ये हो गया R1 R2 और ये हो गया R3। इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया 2, R2 हो गया 3 और ये हो गया 6। अब इसका हम निकाल लेते हैं, RP कितना आएगा 1/2 प्लस 1/3, ये हो गया 6, 3 प्लस 2, ये हो गया 5/6। अब देखिए RP की वैल्यू आ गई 6/5 ओम। अब हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो इतने की वैल्यू क्या आ गई 6/5, और इसे जोड़ दीजिए 6/5 प्लस 6, और इसे सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 30 36/5। तो इससे भी आंसर नहीं आ रहा। अब चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब हम कौन सा कॉम्बिनेशन, लास्ट वाला कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा बना लेता हूँ इसे। तो भाई कितने कॉम्बिनेशन हमने देख लिए, हमने देख लिए 5। अब चलिए अब देखते हैं फोर्थ लास्ट। इसमें 2 सीरीजेज में है, 2 सीरीजेज एंड 1 पैरेलल। इसका भी टेबल बना लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ कॉम्बिनेशन, देखिए, फिर लिखते हैं हम लोग सीरीजेस और फिर लिखते हैं पैरेलल।
अब इसे कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले R1, R2, R3, क्योंकि 1 पैरेलल और 2 सीरीज है। अगर R1 पैरेलल है तो ये कैसा हो जाएगा? ये दो कैसे होंगे? सीरीज में। इट मीन्स R2 एंड R3। यहाँ R2 है तो ये R1 एंड R3, और ये R3 है तो R1 एंड R2। तो फर्स्ट वे तो हमारा ये हो गया, सेकंड वे हो गया और थर्ड वे हो गया। तो देखो कितने कॉम्बिनेशन मैंने बताए थे आपको, 8। तो ये कितने हो गए? 5 और 3 8। अब इसमें भी ट्राई करना होगा। तो चलिए हम फर्स्ट वे देख लेते हैं, फोर्थ का फर्स्ट वे। अब देखिए क्या करना है, R2 R3 को सीरीज में, ये हो गया। R2 एंड R3 कैसा आ गए? सीरीज में। और R1 कैसा होगा? पैरेलल। तो इसके हम क्या कर दें? पैरेलल कर लेते हैं। तो R2 एंड R3 सीरीज, और ये होगा आपका चलिए R2 एंड R3 कैसे हो गया? सीरीज। और एक बना देता हूँ इसके मैं पैरेलल। कौन सा? R1। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अब देखिए R2 कितना था, देख लेता हूँ मैं। R1 यहाँ लिख लेते हैं, R1, R2, R3। R1 है हमारा 2 3 6, 2 3 6। देखिएगा R1 हो गया 2, R2 हो गया 3, R3 हो गया 6। अब इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, ये तो ये कितना आ जाएगा? RS आ गया इसका 3 + 6 9 ओम। अब ये इसके साथ पैरेलल है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/RS + 1/R1। ये कितना है? 1/9। सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 18। ये हो गया 11/18। R इक्विवेलेंट आ गया 18/11 ओम। तो इससे भी आंसर नहीं आ रहा। अब चलिए अब सेकंड वे देखिए, फोर्थ का सेकंड वे। फोर्थ का हमें क्या देखना है? सेकंड वे। R1, R2, R3, 2 3 6। अब सेकंड वे देख लेते हैं, फोर्थ का सेकंड वे। देखिएगा, ध्यान दीजिए जल्दी जल्दी। अब मैं यहाँ पर फिर कॉम्बिनेशन बना देता हूँ। ये हो गया, देखिए। अब सेकंड में देखिए R1 एंड R3 सीरीज में, और R2 हो गया आपका पैरेलल। अब देखिए इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? R1 की वैल्यू देखिए 2, R3 6, R2 हो गया 2। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में कितना आया? 2 + 6 8 ओम। और ये रिजल्टेंट तो R इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा? 1/8। ये देखिए ये कितना बन गया? RS 8। तो 1/8 + 1/2, ये हो गया 8 1 4 5/8। तो R इक्विवेलेंट जब आप निकालेंगे 8/5 ओम। तो ये भी कॉम्बिनेशन से आंसर नहीं आ रहा। चलिए अब लास्ट देखते हैं, थर्ड वे। फोर्थ का थर्ड वे, थर्ड वे। अब देखिए इसके द्वारा अगर आप देखेंगे तो ये हो गया R1, R2, R3, वैल्यू 2 3 6। अब देखिए इसे कैसे करने वाले? इन दोनों से तो 5 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ, ये आ गया 5 ओम। तो RS कितना आ गया? 2 + 3 5 ओम। और ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल। तो 1 R इक्विवेलेंट 1/5 + 1/6, ये आ गया 30। 6 + 5, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 30/11। और इससे भी आंसर नहीं आ रहा।
तो इट मीन्स सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन है। हम इस तरह के कितने कॉम्बिनेशन कर सकते थे, 8 कॉम्बिनेशन कर सकते थे, और हमने 8 को देखा। इसमें हम सिर्फ 2 तरह के कॉम्बिनेशन से ही आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको वो दोनों ध्यान रखने हैं जो ए और बी हमें फाइंड आउट करने थे, और बाकी इस तरह के भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि देखिए हाईएस्ट निकालना है और लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी क्या बताया था, जब भी आपको हाईएस्ट मतलब अगर मैक्सिमम आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने होंगे तो उसे किस में कंबाइन करना पड़ेगा, सीरीज़ में, और अगर लोएस्ट निकालना है तो पैरेलल। बस यही इसमें करना है हमें। तो चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट, तो ए पार्ट लेता हूँ और इन सबको कैसे जोड़ देता हूँ। ये देखिए मैंने सीरीज में जोड़ दिया, तो इसे मैं मान लेता हूँ R1, R2, R3, R4। तो ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। बताइए कौन सा फार्मूला लगाया जाए। हम इसमें सीरीज़ का जो फार्मूला होता है वो लगाएंगे, और चारों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो इससे हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। देखिए 4 + 8 + 12 + 24। तो ये देखिए 4, 12 और 8 20, और 4 24 + 24 कितना हो गया, 48 ओम। ये तो आ गया इसका मैक्सिमम। तो ए पार्ट तो ये हो गया। अब मुझे निकालना है लोएस्ट। तो चलिए अब लोएस्ट बी पार्ट को भी सॉल्व कर दें। अब देखिए बी पार्ट में हमें क्या करना है, हमें कितने दिए हैं, 4 रेजिस्टेंस। इस तरह से जोड़ देते हैं। ये हो गया R1, R2, R3, R4। तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ये कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। यहाँ वैल्यू रखिए 1/4, 1/8 + 1/12 + 1/24। एलसीएम लीजिए 24, और ये आएगा 4 6 जा 8 3 जा 12 2 जा 1 जा। ये कितने हो गए, 6 7 6 और 1 7 3 10 12/24। अब हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो क्या होगा, 24/12, और ये आ गया 2 ओम। तो ये हो गया मिनिमम, और अभी जो हमने निकाला था वो था मैक्सिमम। तो आप इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहिए। और अब मेरा टाइम आ गया है शॉर्ट ब्रेक लेने का, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।